बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 5 मैटर एज पार्टिकल। इसका पेज नंबर 56 और 57। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों ने पीछे से अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोगों चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने पेज नंबर 54 और पेज नंबर 55 शेयर किया था, तो आज मैं 56 शेयर करने लगी हूँ। अगर आप लोगों को इस बुक के अलावा किसी और भी बुक के लेक्चर चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पर जाएं या इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि कौन से वीडियो के लेक्चर आप लोगों को चाहिए। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बहुत जल्द से जल्द उस वीडियो के भी लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फिर आज से लेक्चर। देर किस बात की। अ मॉडल, लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे अ मॉडल ऑफ अ पार्टिकल इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड के एक इस तरह से पार्टिकल्स अरेंज हुए होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोजली अरेंज हुए होते हैं। मैं आप लोगों को आउटलाइन दे दूं, सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोजली अरेंज हुए होते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ परमिशन होती है कि वो अपनी जगह पर ही रहते हुए वाइब्रेट कर रहे, वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। कोई पूछे कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों ज़्यादा होती है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि ये लोग आपस में, इनके एटम और मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली लिंक्ड होते हैं, क्लोज होते हैं आपस में, तो इस वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है और ये अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, ये अपनी जगह पर रहते हुए वाइब्रेट करते हैं। इसी वजह से सॉलिड की फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब हम लोग बात करते हैं अ पार्टिकल इन लिक्विड। अब ये तो बात सॉलिड की। अब लिक्विड की कहानी क्या है? Atoms or molecule are held together but not tightly nor in a particular pattern. एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब तो होते हैं लेकिन इनकी कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता। कोई अगर एक एटम इधर है तो दूसरा एटम इधर हो सकता है। कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, ना कोई पैटर्न नहीं होता और ना ही एक दूसरे को टाइटली एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं, ना इतना ज़्यादा क्लोज होते हुए इनके एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छी तरह से हो सके। दे हैव इनफ एनर्जी टू मूव अबाउट मोर देन द पार्टिकल टू डू इन अ सॉलिड। इनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है सॉलिड के निस्बत के, ये अपनी जगह एस्केप कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास सॉलिड के पार्टिकल्स के पास कहाँ इतनी एनर्जी होती है कि वो अपनी जगह छोड़ सकें, वो तो अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉलिड की निस्बतन लिक्विड के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है। दिस इज वाई लिक्विड कैन फ्लो, इसी वजह से लिक्विड बह जाता है। एट अ सर्फेस द पार्टिकल अट्रैक्ट वन अनदर फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ अ स्किन ओवर द लिक्विड। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं अब मॉडल ऑफ द पार्टिकल इन अ गैस। अब गैस के पार्टिकल क्या होते हैं? एटम मॉलिक्यूल आर फार अपार्ट एंड मूव सो क्विकली दैट डू नॉट रियली अट्रैक्ट each other। लिक्विड के अंदर तो फिर भी थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होती थी, गैसेज के अंदर जो अट्रैक्शन थी वो भी खत्म हो गई। गैसेज के पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, इनके आइटम और मॉलिक्यूल इतने दूर दूर होते हैं एक दूसरे से कि इनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं होती। दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड फ्रिक्वेंटली कोलाइड विद ईच अदर एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर दैट दे आर इन। अगर किसी कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है तो वो बस कंटेनर के वॉल्स के साथ टकराते रहेंगे कि किसी तरह से वॉल टूटे, लेकिन वो एक तो उनकी कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन ठीक है, द लार्जर डिस्टेंस बिटवीन गैस पार्टिकल मीन्स दैट द गैसेस कैन बी स्क्वैश्ड और कंप्रेस्ड इजीली। जितना ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होगा इनके पार्टिकल्स के अंदर उतना ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि हम लोग उतनी जल्दी गैस को, अब ये देखिए यहाँ पे गैस होगी तो हमें यूँ कंप्रेस इजीली हो जाएगी अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, दिस मॉडल कैन बी यूज टू एक्सप्लेन दैट वाई मैनी थिंग बिहेव द वे दे डू। अब इस मॉडल को इन्वेंट करवाने का मकसद क्या था? इस मॉडल को इन्वेंट करवाने का मकसद ये था कि हम लोग जान सकेंगे किस तरह से चीज़ें जो अब बिहेव कर रही हैं, जिस तरह लिक्विड है बिहेव कर रहा है, किस तरह से लिक्विड बिहेव कर रहा है, जिस गैसेस बिहेव कर रही हैं, किस तरह से सॉलिड बिहेव कर रहा है, ये सारी बातें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन एक्सप्लेन वाई लिक्विड फ्लो बट सॉलिड नॉट फ्लो। देखिए इस मॉडल से हम लोग को, देखिए इस मॉडल ने हम लोग को ये भी बता दिया कि क्यों लिक्विड बह जाता है जबकि सॉलिड बहता नहीं है, एंड वाई यू कैन कंप्रेस गैसेस मोर इजिली देन सॉलिड। और हम लोग क्यों गैसेस को स्क्वीज ज़्यादा जल्दी आराम से कर लेते हैं, कंप्रेस ज़्यादा आराम से कर लेते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉलिड। इन सारे सवालात के जवाब इस मॉडल ने हम लोग को दे दिए। अब आ जाते हैं हम लोग चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि हमारे पास चीज़ें वो भी हैं जो कि अपनी स्टेट चेंज कर रही हैं। जो अपना कोई हमारे पास सॉलिड जो है वो लिक्विड में जा रहा है, तो लिक्विड जो है वो गैस में जा रहा है, ये क्या माजरा है? ठीक है, अच्छा, मैनी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे पास तीनों फॉर्म में आ जाती हैं। परहैप्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज वाटर, और सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास पानी की है। ये वाली स्टोरी आप लोग को सुनाने से पहले आप लोग पहले मेरी स्टोरी सुनिए। देखिए गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आप लोगों ने बर्फ़ बनाई। बर्फ़ किस चीज़ की बनी? आइस की बनी ना। पानी आइस किससे बनी?
पानी से बनी, ठीक है। अब मैंने उस बर्फ़ को निकाल दिया, मैंने फ्रीज़र से मैंने निकाल कर मैंने बाहर रख दिया। रूम टेम्परेचर के ऊपर उसने पानी हो जाना है, वो तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। पहले आइस जो थी वो सॉलिड थी, उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली लिक्विड में। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने वो जो पानी है, वो जो मेरे पास आइस से लिक्विड फॉर्म में आया है, वाटर बना है, ठीक है। अब मैं उसको चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ, और मैंने चूल्हे पे चढ़ाने के बाद मैंने उसको हीट दी, ठीक है। घंटा वो पकता रहा पानी, और इवेंचुअली वो खाली बर्तन ही रह जाएगा, पानी गायब हो जाएगा, पानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में चले गया। वाटर वेपर्स यहाँ पे क्या है, गैस है। तो देखा, पानी लिक्विड में भी आ गया और गैस में भी चले गया। अब इसी तरह से मैंने अपने जहाँ भी मैंने पानी रखा हुआ है उस जगह का टेम्परेचर मैंने लो कर दिया, यानी ठंडा हो गया वो कमरा, एसी चला दिया, ठीक है। अब वो जो वाटर वेपर्स थे, वो वाटर वेपर्स क्या होंगे, वो हमारे पास किस में आ जाएंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वाटर से फिर वो मैंने उसको फ्रीजर में रखा, उस वाटर को दोबारा वो आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि पानी जो है वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में भी जा सकता है, और गैस से लिक्विड, लिक्विड से वाटर में भी आ सकता है। दैट मीन्स इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ की स्टोरी सुनते हैं। वाटर कम्स आउट फ्रॉम द फ्रीजर एज अ सॉलिड, आउट एज अ टैप ऑफ अ लिक्विड, एंड आउट एज अ बोटलिंग केटल एज अ गैस। वो कहते हैं पानी जो है वो फ्रीजर से आइस की फॉर्म में आता है, टूटी से पानी लिक्विड की फॉर्म में आता है, और हम लोग बॉइलिंग केटल, जिसमें आप लोगों ने केटल देखी है, वो जिसमें चाय वगैरह, अक्सर इलेक्ट्रिक केटल होती है, उसके अंदर चाय वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। उसमें अगर हमने पानी बॉईल किया तो वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, स्टीम की फॉर्म में आ जाएगा। हीटिंग और कूलिंग वाटर कैन चेंज इट्स शेप। हम लोग कभी किसी वाटर को हीट कर रहे हैं, वाटर को कूलिंग टेम्परेचर पे लेकर आ रहे हैं, तो वो उसकी शेप को चेंज कर देगा। दिस हैपन्स बिकॉज एज पार्टिकल्स आर हीटेड दे गेट मोर एनर्जी। ये क्यों होता है? क्योंकि जब पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी दी जाती है, तो ज़्यादा हीट दी जाती है, तो उनको अंदर एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। जब ज़्यादा पानी आता है तो जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आ जाता है, वही वाली बात है जी, ठीक है। एज पार्टिकल कूल्स द ऑपोजिट हैपन्स। और जब पार्टिकल को ठंडा हो जाते हैं तो वो ऑपोजिटली बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। ओवर 1000 एटम्स आर नीडेड फॉर अ लिंक टू मेक अ फुल स्टॉप ऑन दिस पेज। इतने इस छोटे से फुल स्टॉप के लिए भी कितने हमारे एटम्स की ज़रूरत है, इतने एटम्स की ज़रूरत है। मोर देन 99.99% ऑफ द वॉल्यूम टेकन अप बाय द गैस इज एम्प्टी स्पेसेस। 99.99 वॉल्यूम जो गैस का है वो क्या है, वो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेसेस हैं। अब आ जाते हैं जी हम लोग नेक्स्ट पेज पर। व्हेन अ सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस, some solid turns directly into a gas when they are heated without becoming a liquid first. When a gas is cooled, it turns straight back into a solid state. This process is called sublimation. यानी कि sublimation क्या है? एक टप्पा मार प्रोसेस है, सिंपल बात, टप्पा मार प्रोसेस, ठीक है। यानी कि गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, या सॉलिड का डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाना, गैस में कन्वर्ट हो जाना। ये लिक्विड स्टेट को खा जाए, किसी एक स्टेट को वो खा जाए, तो वो क्या है हमारे पास, सब्लिमेशन। यानी इफ आइस टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस और गैस टर्न्स डायरेक्टली इनटू सॉलिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। Some particles in a liquid have more energy than other to escape from a gas. यानी कुछ पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकें, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इवेपोराइजेशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोराइजेशन। इट इज़ बाय पुडलिंग ऑफ रेन ड्राई अप इन द सन। इसी वजह से वो जो बारिश हो रही होती है और कभी कभार फॉरेन सूरज निकला हुआ होता है, तो हमारे पास हमें ऐसा लगता है वो हल्का हल्की बस छुट्टा बूंदा बांदी हो रही है, क्योंकि सन साथ साथ ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है पानी को। When liquid particle gain enough heat, the arrangement of the particle change. The particle have a large spaces and can move freely. The process of changing a liquid into gas is called evaporization. Evaporization क्या है हमारे पास, जब हमारे पास लिक्विड हमारे पास गैशियस फॉर्म में चले जाएगा, वाटर जो है वो हमारे पास वाटर वेपर की फॉर्म में चले जाएगा, तो वो क्या है हमारे पास, वो क्या प्रोसेस है, वो हमारे पास इवेपोरेशन का प्रोसेस है। एविडेंस फॉर अ पार्टिकल मॉडल। अब सबूत भी दे रहे हैं वो लोग। Although we can't see individual atom and molecule in a solid, liquid and gas, there is a lot of evidence to support the particle model theory. लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोग चूंकि एटम को और मॉलिक्यूल्स को तो नहीं देख सकते ना सॉलिड, लिक्विड और गैस में, लेकिन हमारे पास सबूत बहुत ज़्यादा है कि पार्टिकल मॉडल थ्योरी एग्जिस्ट करती है। हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ अ बैलून ऑलवेज गोज डाउन आफ्टर अ वाइल? कभी आपने देखा है कि वो जितना भी
बैलून हो, जैसा भी बैलून हो, कितना भी अच्छा बैलून हो, उसने थोड़ी टाइम बाद उसकी हवा निकल जाती है और वो ज़मीन पर होता है, वो दोबारा वैसे होता है। नो मैटर हाउ टाइटली द बैलून इज टाइट, द एयर इनसाइड ऑलवेज सीम टू एस्केप। ये कभी मैटर नहीं करता कि कितना ज़्यादा हम लोग टाइटली बांधा हुआ है, 2-3 दिन बाद वो बैलून हम लोग को दिखेगा कि वो वापस उसके अंदर से हवा निकल चुकी होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा जो एयर है वो चीज़ों से निकलने की करती है। दिस इज बिकॉज द स्किन ऑफ द बैलून हैज मिलियंस ऑफ टाइनी होल्स इन इट, द molecule in the air are small enough to pass through these holes and so the balloon deflates। क्यों? क्योंकि बैलून के अंदर के जो भी छोटे छोटे टाइनी सुराख होते हैं जो कि हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन वहाँ से कॉन्टिन्यूसली हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता करके एयर निकल रही होती है। वो 2-3 दिन बाद हम लोग को लगता है कि वो बैलून, वो जो हवा वाला बैलून होता है, उसको 2-3 दिन आप घर में रखें, कमरे में रखें, ठीक है, और देखेंगे 2-3 दिन बाद वो दोबारा से उसके अंदर से सारी हवा निकली भी होगी। क्यों? क्योंकि उसके बैलून के अंदर भी ना थोड़े छोटे छोटे टाइनी स्पेसेस होते हैं जहाँ से वो स्पेसेस से वो एयर निकली जा रही होती है। प्लेस अ डिफ्लेटेड बास्केटबॉल ऑन अ वेट हाई मशीन एंड नोट द इनिशियल मास। अब आप एक बास्केटबॉल को के अंदर सारी हवा निकालें और उसको ना वेटिंग मशीन पे रख दें, उसको मैस देखें। डू यू थिंक द बॉल विल वेट लेस बिफोर एयर इज पम्प्ड इनटू द बॉल और मोर? क्या आप सोचते हैं कि जब एयर के हवा बैलून के अंदर होगी तब ज़्यादा वेट था, या जब हवा निकाल दी गई तब ज़्यादा वेट होगा? Now pump air in the ball and put it back on the weight machine. You will note the weight of the ball has increased। जब हम लोग बॉल को दोबारा उसके अंदर से बॉल के अंदर हम लोग गैस भर देंगे और उसका वेट करेंगे तो उसका वेट ज़्यादा आएगा। दिस इज़ बिकॉज एयर इज़ मेड अप ऑफ फ्री मूविंग पार्टिकल। क्यों? क्योंकि एयर के किससे बनी हुई है? फ्री मूविंग पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये वाला याद कर लीजिएगा, पेपर में आ सकते हैं। एंड देयर एग्जाम्पल यू कैन ऑब्जर्व ऑफ अ सिरिंज की एग्जाम्पल वो दे रहे हैं हम लोगों को, वो जो टिक्का लगाने वाली सिरिंज होती है वो वाली। टेक एन एम्प्टी सिरिंज विदाउट अ नीडल। एक ऐसी सिरिंज लो जिसके ऊपर सुई वगैरह ना लगी हो। प्लेस योर फिंगर ऑन द ओपन साइड ऑफ द सिरिंज एंड स्टार्ट प्रेसिंग द सिरिंज। व्हाट यू नोटिस? जब आप सिरिंज के वो यहाँ पर हाथ रखेंगे और उसको यहाँ से प्रेस करना शुरू कर देंगे तो आप क्या देखेंगे कि सिरिंज जो है ना वो हार्ड हो जाएगी, यानी हमें पीछे से ना खींचने में बहुत मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि उसका एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा, ठीक है। लीव सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन सनलाइट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन इट आफ्टर फ्यू आवर्स। आप अगर नमक और पानी को मिलाकर ना तरह अभी बाहर रख के आए बर्तन में और सूरज के बिल्कुल नीचे, तो देखिएगा फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि सारा वाटर सोल्यूशन जो होगा, वो सारा पानी वो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे रह जाएंगे। बस अब पानी सारा उड़ गया वाटर वेपर्स के फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि उसको हीट ही इतनी दी गई थी हम लोगों ने, ठीक है। तो ये बस ये बात रह गई है जी। वट व्हेन यू ऐड शुगर टू सॉल्ट एंड स्टिर, जब आप चीनी डालें पानी के अंदर और आप चम्मच चलाएं, द शुगर डिजॉल्व इन वाटर, जो शुगर है वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगी। दिस इज बिकॉज द टाइनी पार्टिकल ऑफ शुगर मूव इन द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन वाटर एंड पार्टिकल। क्यों? क्योंकि जो शुगर के जो पार्टिकल्स थे ना, उसने जो पानी के जो एम्प्टी स्पेसेस थी, पानी के अंदर जो खाली जगहें थी, ठीक है, जहाँ पर सही तरह से मतलब लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से स्पेस में होते हैं ना, तो ये वाली जगह जो खाली थी इधर शुगर के पार्टिकल्स ने अपनी जगह ले ली, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि किसके अलावा कौन सी बुक के लेक्चर चाहिए। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।